जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? ठीक है, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश ग्रामर के लिए जैसे नाउन किए थे उसी तरह से प्रोनाउन हम लोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम गहराई से ना, प्रोनाउन का हर चीज़ क्लियर होगा आपका। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे, है ना। उसका रूल्स, नियम क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, किसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है ना, एडुफेस चैनल में वेलकम टू आवर चैनल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा। इसमें 15 रूल्स हैं, 15 रूल आप पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि हम पहले बताएं आपको कि पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर रहते हैं तो किसके अनुसार हम वर्ब यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी। या 2 पर्सन होते हैं तो क्या लगाते हैं, 2 जेंडर होता है तो क्या लगाते हैं, ये सब जानकारी हम आज 15 रूल्स में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक में है, आज हम लोगों का है टॉपिक प्रोनाउन। ठीक है, ये देखिए प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते आगे हम लोग। हाँ, तो देखिए कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। कल आपको बताया गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें एम्फेसिस के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल था ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। यहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे। अब आज हम लोग रूल्स, जैसे हम पहले बताए कि देयर आर 15 रूल्स टू यूज प्रोनाउंस। देखिए, तो आज हम लोग रूल्स को समझते हैं। देखिए रूल्स आ गया। अब रूल्स में देखेंगे, ये देखिए रूल्स है प्रोनाउन का यूज ऑफ, देखिए यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन का यूज है यहाँ पर। देखिए यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, जिस नाउन्स के लिए प्रयोग होता है उसके पर्सन, नंबर, जेंडर और केस के अनुरूप होना चाहिए। जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं तो उसका पर्सन, नंबर, जेंडर, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कलर, ठीक है। देखिए कलर, हाँ ये येलो में आ गया। ओके, अभी ठीक है। तो इसमें जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो नाउन, जिस नाउन के लिए हम प्रयोग करते हैं उसका पर्सन हमको देखना होता है, नंबर देखना होता है, जेंडर और केस, इसको देखते हुए अब हम उस प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिव इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर शिव है, देखिए तो क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। इसके लिए जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही करेंगे। ही ओबेज हिज टीचर्स। ओके, अब यहाँ सी नहीं लिखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, तो जेंडर हमने यहाँ देखा। उसके बाद ही गेव मी मैंगोज, दे वेयर राइप। अब दे किसके लिए यूज हुआ है, ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे मैंगोज दिया, आम दिया। दे वेयर राइप, राइप मैंने पके हुए, तो कौन, वह तो पका हुआ नहीं ना होगा, वो आम जो थे वो पके हुए थे। तो ये दे जो हुआ वो मैंगोज के लिए हुआ। शीला इज ए वेरी, क्या है, डिलिजेंट। और सी स्टडीज, ठीक है, सी स्टडीज 8 आवर्स ए डे, ठीक है ना, सी स्टडीज 8 आवर्स ए डे। हाँ थोड़ा छोटा है बट समझ में आ रहा है। वो 8 घंटा प्रति दिन पढ़ती है। तो ये सी जो प्रोनाउन हुआ है, सी यहाँ पर शीला के लिए फेमिनिन जेंडर है तो सी हो गया। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में, आगे नीचे लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में शिव, मैंगोज और शीला नाउन्स हैं। शिव, मैंगोज एंड शीला ये क्या है, नाउन है ना, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, पढ़ चुके हम लोग। तो ही, दे एंड सी ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो नाउन के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं, नाउन के अनुसार हुए हैं ना यूज। मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन, फेमिनिन के लिए फेमिनिन एंड प्लूरल के लिए प्लूरल यूज किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ से आपका रूल से स्टार्ट होगा। ये पहला रूल था कि हम उसके केस, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड रूल है। हाँ एक चीज़ और आप नोट करते जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल
ये दोबारा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट्स बना लेंगे, नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सारे रूल्स 15 रूल्स बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोनाउन के लिए हैं। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ा गया हो, एंड से जुड़ा हो, दो सिंगुलर नाउन दोनों सिंगुलर हो और एंड से जुड़ा हो, तो वे अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं को दर्शाते हों तो प्रोनाउन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अगर वो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बताएं, एंड से जुड़ा हुआ हो और अलग अलग बता रहा है, तब हम क्या करेंगे कि वहाँ प्रोनाउन जो है वो बहुवचन में, प्लूरल नंबर में प्रयोग करेंगे प्रोनाउन को। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, बोथ महेश एंड गौतम आर ब्रेव बॉयज। दोनों महेश और गौतम एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों सिंगुलर है, महेश भी सिंगुलर है और गौतम भी सिंगुलर है। आर ब्रेव बॉयज, दे फ्राइटेंड द बियर। ठीक है ना, दे किसके लिए आया है, तो दे हुआ है महेश और गौतम, दोनों सिंगुलर है, तो ही एंड ही नहीं लिखेंगे, दोनों की जगह पर क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया दे। लता सरिता एंड गौरी, देखिए 3 हो गई, लता सरिता एंड गौरी वेंट टू द मार्केट, दे हैड टू परचेज क्लॉथ्स, उनको कपड़े खरीदने थे। दे हैड टू, तो दे जो यूज हुआ है वो ये तीनों के लिए हुआ है, लता सरिता एंड गौरी के लिए। ये सेकंड रूल है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड के साथ जोड़ा गया हो और अलग अलग व्यक्ति को बताते हैं, वो भी ध्यान रखना है मेन चीज़ कि अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बताएं, तब वहाँ प्रयोग करेंगे प्रोनाउन प्लूरल नंबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड देखिए, तीसरा रूल, थर्ड रूल है आपका, देखिए तीसरा रूल है, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन को एंड के द्वारा जोड़ा जाए परंतु वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएं तो प्रोनाउन का प्रयोग एक वचन में होता है। एंड से जुड़ा हो लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति हों। ठीक है, तो इसको बहुत इजी है पहचानना, आपको समझ लेंगे कि कैसे वो एक ही व्यक्ति को बता रहा है या दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति को बताएगा अगर, तो एक ही में, एक ही जो उसका है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आपका आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों में प्रयोग होगा। ठीक है, दोनों में आर्टिकल लगेगा। ये सिंपल है, आप इजी वे में पहचान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, अगर रहता तो हम यहाँ वेयर लिखते। ठीक है, WERE, वेयर, सॉरी ये ई है, वेयर लिखते। कब, जब यहाँ भी द लगा होता, मतलब कि ये दोनों अलग अलग हो जाते, अकाउंटेंट अलग है और कैशियर अलग व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही में आर्टिकल लगा है। अभी सेंटेंस जो हम लोगों के सामने है, इसमें अकाउंटेंट में देखिए द, ये आर्टिकल लगा है द, है ना, और कैशियर में आर्टिकल नहीं लगा है। इट मीन्स क्या हो गया कि अकाउंटेंट और कैशियर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ वर्ब भी वाज लगा है, वाज, वेयर नहीं लगा है। द अकाउंटेंट एंड कैशियर वाज अवार्डेड फॉर हिज सर्विसेज। अकाउंटेंट एंड कैशियर आर वन पर्सन, देख रहे हैं ना, ये वन पर्सन है। तो यहाँ प्रोनाउन कहाँ यूज हुआ है, आ रहा है समझ में, ये हीज जो लगा है ये प्रोनाउन है आपका, हीज प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये हीज, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हीज नहीं होता, देयर होता फिर, और यहाँ वाज की जगह पर वेयर होता, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल से आप पकड़ लेंगे, अगर एक ही में आर्टिकल लगा है दूसरे में नहीं लगा है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। द अकाउंटेंट एंड कैशियर वाज अवार्डेड फॉर हिज सर्विसेज, हिज मैंने अपना, एक आदमी का, सिंगुलर हो गया हिज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड, द मर्चेंट एंड सेल्समैन, एक ही में लगा है ना, देखिए द आर्टिकल एक ही में लगा है, तो ये दोनों एक ही हैं। वेंट टू हिज बॉस, हिज बॉस, देखिए हिज यहाँ पर अपने लिए, अगर दोनों अलग होते तो देयर बॉस से हो जाता है, दोनों अलग अलग बॉस के पास गए हैं। हियर मर्चेंट्स एंड सेल्समैन आर वन पर्सन। क्लियर, बात समझ में आई है, क्लियर है बिल्कुल। आर्टिकल से आप पकड़ लेंगे कि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। और जब अलग अलग होंगे तो आप प्रोनाउन भी
प्लूरल में लगाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ सिंगुलर है क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्लियर है? चलिए, थर्ड रूल हो गया आपका। अब फोर्थ रूल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चौथा रूल देखिए, फोर्थ रूल आपका जस्ट आ गया। चौथा रूल है कि जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ा गया हो परंतु उनके पूर्व ईच या एवरी लगता है तो प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। दो सिंगुलर नाउन हैं लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा है। एवरी, ईच माने प्रत्येक भी होता है, एवरी माने भी प्रत्येक होता है, तो प्रोनाउन क्या में सिंगुलर नाउन में यूज करेंगे। बिल्कुल एकदम नोटेबल है ये सब चीज़, पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन वर्क। ठीक है ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज सिंगुलर लगा है ना, ऑनेस्ट इन वर्क। ईच ऑफिसर एंड ईच सोल्जर्स वाज प्रेजेंट ऑन द डॉक। ठीक है ना, जहाज का ऊपरी जो होता है उसको डॉक कहते हैं, पानी वाला जहाज शिप जो होता है उसमें डॉक होता है। तो ईच ऑफिसर एंड ईच सोल्जर, देखिए अब यहाँ लग रहा है हमको कि प्लूरल है, बहुवचन है, बट यहाँ क्या होगा, सिंगुलर है। ईच लगने की वजह से यहाँ वाज लगा, वेयर नहीं, ध्यान देंगे, वर्ब यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन द डॉक। चलिए, तो ये चौथा रूल हुआ कि ईच और एवरी लगा हो और दो सिंगुलर नाउन हो, जुड़े हों, तो वहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे। प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर में होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ वर्ब बताया जा रहा है, इज लगा हुआ है और इसमें वाज लगा हुआ है। एक कन्फ्यूजन अक्सर रहता है कि जब दो हो गए तो हम वाज और इज क्यों आर और वेयर लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा रूल, फोर्थ के बाद फिफ्थ रूल सामने है आपके। पांचवा रूल है कि जब नाउन्स अलग अलग लिंग के हों, चलिए बहुत वेरी महत्वपूर्ण आ गया अब आपका, नाउन अलग अलग जेंडर के हों तो हीज या हर का प्रयोग अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अलग अलग लिंग है तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मैस्कुलिन रहेगा तो हीज लगाएंगे और फेमिनिन रहेगा तो हर लगाएंगे। लेकिन दोनों है अगर, तब क्या करेंगे, दोनों आ गया, मैस्कुलिन भी आ गया, फेमिनिन भी आ गया, अलग अलग जेंडर का आ गया, तब वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम वो प्लूरल नाउन में करेंगे, प्लूरल में करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एवरी मैन एंड वोमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, देयर, देखिए यहाँ देयर है, तो यहाँ मैन भी है, देखिए मैस्कुलिन है और वोमेन है, ये वोमेन जो है वो फेमिनिन है, तो डू देयर ड्यूटी, अब यहाँ हीज या हर नहीं लगाएंगे, देयर कर देंगे, देयर। आदमी और औरत दोनों, प्रत्येक आदमी और औरत अपना ड्यूटी करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देयर प्रयोग किए, हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किए। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, पांचवा रूल हुआ अभी आपका, फिफ्थ रूल हम लोग कर चुके। ध्यान रहेंगे, लिंग जेंडर अलग अलग है तो हीज और हर वहाँ नहीं लगाएंगे। अगर केवल मैन रहता, एवरी मैन डू हिज ड्यूटी ना, अगर केवल मैन होता तो हम यहाँ देयर नहीं लगाते, फिर सिंगुलर हो जाता ना उस कंडीशन में। एवरी मैन मस्ट डू, अब यहाँ हीज कर देते, हीज ड्यूटी। ठीक है ना, क्योंकि वो प्लूरल नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि एवरी लगा हुआ है, ईच एंड एवरी बताए थे, तो उसके पहले हम सिंगुलर ही की यूज करेंगे। और या एवरी वुमेन रहता तब भी हम यहाँ हर कर देते, वुमेन रहता तो क्या करते, हर कर देते, फिर हर ड्यूटी। बट मैन और वुमेन दोनों हैं, बोथ मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हैं, तो क्या कर दिए हम, देयर कर दिए। ओके, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यदि डाउट हो तो आप कमेंट में, जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ कमेंट माने कन्फ्यूजन है सर, क्लियर करें, तो तुरंत आपको वहाँ बताया जाएगा कि हाँ ये आपका क्लियर हुआ, जहाँ भी प्रॉब्लम हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 6 रूल देखिए सामने है। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखने में भी आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है ना, जो स्लाइडिंग हो रहा है
वो भी एक इंटरेस्टिंग है, ताकि देखिए व्याकरण ग्रामर तो ऐसे ही नीरस होता है, इसमें कोई रस नहीं होता है। अब यही इंटरेस्ट है कि आप मन से पढ़ें, ध्यान से दे, इस पर ध्यान दें। हाँ, उस पर स्लाइडिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादा अपने रूल्स पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 6 रूल्स है। देखिए, जब 2 या अधिक सिंगुलर नाउन्स को और, आइदर और, नाइदर नॉर इसके द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्रोनाउन एक वचन में प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन एक वचन समझते हैं ना, सिंगुलर में प्रयोग होगा प्रोनाउन। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स और से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, या नाइदर नॉर से जुड़ा हो। आइदर और समझते हैं, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ बीच में ना, आइदर राम और मोहन, तो डॉट डॉट में क्या आ गया, राम आ गया, और के बाद मोहन आ गया। तो ये डॉट डॉट में यही होता है, आइदर और माने या तो या, इसका हिंदी होता है। और नाइदर नॉर, नाइदर राम नॉर मोहन, समझ गए डॉट डॉट। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से। बट ऐसे हम यहाँ बता दें आपको कि डॉट डॉट आइदर और एक साथ नहीं आता है, आइदर के बाद कोई नाउन रहेगा और के बाद फिर कोई नाउन रहेगा। तो इस कंडीशन में जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, हरीश और मुकेश, हरीश और मुकेश, देखिए 2 नाउन है, दोनों सिंगुलर है और से जुड़े हैं। और मीन्स या होता है। मे विथड्रॉ हिज नेम, हिज नेम, देखिए दोनों में से कोई एक ही है ना, और लगा है तो एक ही है, तो वहाँ हिज लगा, देयर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। सेकंड रूल देखिए, आइदर सोनम और रीना, आइदर सोनम और रीना, बताया था ना आपको कि आइदर और मतलब कि आइदर के बाद नाउन आएगा और फिर और के बाद नाउन आएगा। तो या तो सोनम या रीना हैज नॉट प्लेड हर रोल वेल, हर रोल ये प्रोनाउन है आपका, सिंगुलर प्रोनाउन है। देयर यहाँ नहीं होगा क्योंकि 2 हैं यहाँ पर, बट आइदर और से जुड़े हैं, मतलब या तो या। आई वांट आइदर टी और कॉफ़ी, तो इस तरह से मुझे या तो चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक ही चाहिए, तो वहाँ सिंगुलर हो जाएगा प्रोनाउन। ऐसे भी आप सेंस लेकर के समझ सकते हैं। नाइदर वाला देख लीजिए एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, नाइदर नेहा नॉर एकता कैन डू हर वर्क ना, यहाँ पर हर है, ये प्रोनाउन है। तो ये हर क्या है, सिंगुलर नाउन है, माने सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर में यूज हुआ है। तो नाइदर मीन्स न तो होता है, न तो, ध्यान रखेंगे, न तो नेहा न एकता, ठीक है ना, न तो नेहा न एकता कैन डू हर वर्क, अपना वर्क करती हैं, कर सकती हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आइदर और, नाइदर और, या नॉर या और से जुड़ा हो, जब 2 सिंगुलर नाउन, तब वहाँ पर आप प्रोनाउन सिंगुलर में यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल्स नंबर 7 रूल्स जस्ट आ गया। तो 7 रूल्स देखिए क्या है ये, लिंग अंतर की स्थिति में, लिंग अंतर समझते हैं, अलग अलग जेंडर हो, प्रोनाउन का प्रयोग बहुवचन में होता है, प्लुरल में होगा, प्लुरल प्रोनाउन करेंगे अगर जेंडर अलग अलग हो, मैस्कुलिन भी हो फेमिनिन भी हो। नाइदर श्याम नॉर रीना, देख रहे हैं, तो श्याम क्या है, मैस्कुलिन है जेंडर, और रीना फेमिनिन है, तो लिंग चेंज हो गया, अलग अलग हो गया। हाँ, बट नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है। हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अभी इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे कि नाइदर श्याम नॉर मोहन हैव कंप्लीटेड क्या था, हिज वर्क, याद है, पिछले अभी जस्ट किए हम लोग 6 रूल में। 6 में क्या था, तो दोनों अगर एक ही जेंडर में हैं, नोट कर लेंगे अलग से इसको कि अगर दोनों एक ही जेंडर में हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर में यूज करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग जेंडर हो गए, श्याम मैस्कुलिन, रीना फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया, और नाइदर नॉर से जुड़ा है, तो उस कंडीशन में प्रोनाउन को प्लुरल में यूज करेंगे, ठीक है ना। देयर वर्क, यहाँ हिज वर्क नहीं होगा, बट ध्यान रखेंगे नाइदर गीता और नॉर रीना, अगर ऐसा रहता तो हैव कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है ना, यहाँ सिंगुलर यूज करेंगे, हर कर देंगे, क्योंकि दोनों
फेमिनिन होगा, ये दोनों स्त्रीलिंग है उस कंडीशन में, या दोनों पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे। बट अगर एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन आ गया, बार बार आपको हम समझा रहे हैं ताकि बिल्कुल भूले नहीं आप, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में प्रोनाउन को प्लुरल में यूज करेंगे, प्रोनाउन प्लुरल में यूज होगा, ठीक है। ये 6 का काट है, अभी जो 6 रूल पड़े हैं उसका अगेंस्ट में है कि अगर जेंडर चेंज होगा तब प्रोनाउन प्लुरल में होगा, अगर सेम जेंडर रहेगा, नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ा हो, तो प्रोनाउन सिंगुलर में होगा। ओके, चलिए, तो आपने अभी 7th रूल देख लिया, और ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी बताए हैं और फिर बता रहे हैं कि ज्ञान बांटना चाहिए अधिक से अधिक। 8वां रूल देखिए, जब एक सिंगुलर नाउन हो और एक प्लुरल नाउन को आइदर और या नाइदर नॉर के द्वारा जोड़ा गया है, 6 से ही चल रहा है, रूल नंबर 6, 7, 8 आप एक साथ जोड़ कर रखिए, एक चैन है, एक कड़ी में है, तो प्रोनाउन का प्रयोग बहुवचन में होता है। ध्यान रखने की क्या बात है कि जब एक ही में हो, सजातीय हो, तो प्रोनाउन क्या करेंगे, सिंगुलर में रखेंगे, और विजातीय हो गया माने अलग अलग आ गया, जैसे अभी आया था जेंडर अलग हुआ था, और अभी क्या अलग हो रहा है, ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल। जो नाउन आपका आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ रहा है वो अब सिंगुलर प्लुरल अगर हो रहा है, उस कंडीशन में आप जो प्रोनाउन यूज करोगे उसको बहुवचन में, प्लुरल में यूज करेंगे। एग्जाम्पल, नाइदर हरीश नॉर हिज फ्रेंड्स, देख रहे हैं, हरीश क्या है, सिंगुलर है, और हिज फ्रेंड्स प्लुरल हो गए, उसके दोस्त, एक दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं, हैव पार्टिसिपेटेड इन द डे, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज हुआ, प्रोनाउन हिज फ्रेंड, हिज, हैज पार्टिसिपेटेड, बहुवचन में प्रयोग होगा इसमें। आइदर मैनेजर और ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व इन दिस गेम, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया कि यहां प्लुरल में माने वर्ब को प्लुरल में किया गया है, सिंगुलर में वर्ब नहीं रखा गया। ऊपर देखिए हैव लगा हुआ है, यहां पर हैव, और नीचे में यहां पर आर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके, तो जेंडर अलग हो रहा है तब आप कर रहे हैं प्लुरल में, और नंबर अगर अलग अलग हो रहा है, आइदर और से जुड़ रहा है, तब आप प्लुरल में ये यूज कर रहे हैं। ओके, नोट्स में इसमें देख लेंगे, प्लुरल नाउन को वर्ब के निकटतम रखा जाता है। इसमें जो प्लुरल नाउन होगा वो वर्ब के नज़दीक रहेगा, जैसे हरीश सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लुरल है, इसको लाइन को डिलीट करके बता रहे हैं। तो यहाँ जो वर्ब हैव लगा हुआ है, इस वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स रहेगा, माने प्लुरल वाला ही रहेगा, हरीश नहीं रहेगा। ये नहीं कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हरीश, ऐसे नहीं लिखेंगे, नाइदर हरीश सिंगुलर पहले लिखेंगे और प्लुरल बाद में, वर्ब से पहले प्लुरल आना चाहिए। यहाँ भी जो देखिए आर ये वर्ब लगा हुआ है, तो इसके पहले ऑफिसर्स आया है, प्लुरल आया है, ठीक है ना, और ये मैनेजर सिंगुलर है तो ये पहले है। क्लियर हो गया। चलिए, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स के द्वारा ज़्यादा क्लियर होता है, जब डाउट होता है वो नोट्स ही हमको क्लियर कराता है। चलिए नेक्स्ट 8 के बाद 9 रूल देखिए। 9 में क्या है, वह प्रोनाउन जो कलेक्टिव नाउन को इंगित करता हो, इंगित करना माने संकेत करना। अगर प्रोनाउन जो है कलेक्टिव नाउन बता रहा है, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक, जिससे पूरा झुंड का पता चले, तो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। जूरी मतलब वो जो जजों का जो समूह होता है, झुंड, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गए जूरी, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है हैज, ठीक है। वर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा है, अभी हैज लगा है, हैव नहीं। द जूरी समझेंगे कि बहुत सारे हैं तो वहाँ हैव होगा, नहीं हैज होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन हो गया जूरी। द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स मॉनिटर, द क्लास, क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में, तो शुड रिस्पेक्ट इट्स, देखिए इट्स
ना। तो ये क्या हो गया, एक वचन में प्रयोग हो गया। ईट एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है ईट, दे प्लूरल में आता है, तो ईट हो गया। अगर प्लूरल करना हो तो देयर करते, द क्लास शुड रिस्पेक्ट देयर मॉनिटर, तो देयर मॉनिटर नहीं करेंगे, इट्स मॉनिटर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में आ रहा है क्लास। क्लास किस में है, कलेक्टिव नाउन में है। समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आपको वर्ब का भी यूज इसमें क्लियर होते जा रहा है, प्रोनाउन का भी यूज क्लियर होते चल रहा है, समझते जाएंगे कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब अगर यही अलग अलग हो, कलेक्टिव नाउन में ना हो, तब फिर चेंज हो जाएगा, जो कि आपको अगला रूल में 10th में बताया जाएगा, रूल नंबर 10। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10, और 10 को ये आ गया आपका 10। वह प्रोनाउन जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, जिसमें अनेक व्यक्तियों का आभास हो, ऐसा इंगित करे, तो उसमें प्लूरल प्रयोग करेंगे, प्लूरल में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जो प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा वहाँ पर। एग्जाम्पल, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर, यहाँ देखिए देयर जो प्रोनाउन लगा हुआ है, यहाँ हिज नहीं होगा, जूरी। अब कलेक्टिव नाउन ये नहीं हो गया, ये द जूरी जो है वो डिवाइडेड हो गए, माने उनका विचार जो अलग अलग बट गया, तो सब अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो क्या हो गया, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यहाँ देखिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया ये। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के कंडीशन में प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो प्लूरल में यूज करेंगे। क्लियर है। यह देखिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यहाँ भी लिखा हुआ है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, क्योंकि ये अलग अलग हो गए। अब एक झुंड में, एक समूह में नहीं रहे, सबका मत एक नहीं है, ओपिनियन, विचार है ना, अपना सुझाव जो है वो डिवाइड हो गया है सबका, इसलिए प्लूरल में प्रोनाउन यूज करेंगे। द कमिटी गिव देयर ओपिनियन, देखिए देयर ओपिनियन ऑन द मैटर। द कमिटी जो है, अगर खाली कमिटी रहेगा और एक कोई पास कर रहा है सर्वसम्मति से, तो वहाँ कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। बट यहाँ पर अलग अलग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, देखो ओपिनियन, सुझाव दे रहे हैं किसी बात पर, तो यहाँ पर देयर हो गया, सबका अलग अलग मत होगा, अलग अलग विचार होगा। तो वो लोग जब दे रहे हैं ओपिनियन अपना, तो वहाँ पर प्रोनाउन को हम देयर में करेंगे, माने प्लूरल में करेंगे। ओके, चलिए तो 10 हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत स्पीडली चल रहे हैं, बट आप समझते जाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ तुरंत आप लाइव चैट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि ये नहीं समझे, उस रूल को आपको बता दिया जाएगा फिर से। ठीक है ना, कि हाँ वो मैटर आपको लिखना होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, या सिंगुलर प्लूरल जो आइदर और से जुड़ता है उसमें कहाँ पर, या मल्टीट्यूड ऑफ नाउन जो है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इसमें आपको बताना होगा। कि नहीं समझे तो उसको आपको बॉक्स में बता दिया जाएगा लाइव चैट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11। रूल्स नंबर 11, जब किसी प्रोनाउन को किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन से जोड़ा जाता है, एक प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं जब, तो उस कंडीशन में वो दोनों एक ही केस में प्रयोग होते हैं, दोनों का केस एक ही होता है। समझते हैं ना, नॉमिनेटिव के, ऑब्जेक्टिव के, पॉजिटिव केस, तो ये केस हैं, तो उन दोनों का केस एक ही होता है, वो प्रोनाउन का और नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, शीला एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे हम शीला के साथ मी लिखते हैं, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि शीला क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, और मी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, तो दोनों का केस अलग अलग नहीं होगा। सही क्या होगा, शीला एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, शीला और मैं अच्छे दोस्त हैं। शीला के साथ एंड जब जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं, आप एक साथ कर रहे हैं। एक क्या है, नाउन है, शीला नाउन है और आई प्रोनाउन है कि नहीं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन, और एंड से अब हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो दोनों का केस एक ही होना चाहिए, मतलब नॉमिनेटिव केस। तो शीला भी नॉमिनेटिव केस और आई भी नॉमिनेटिव केस। मी अगर हम कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, दोनों का केस अलग हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। सेकंड देखिए, मोहन एंड मी वेंट टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, गलत हो रहा है ना, मोहन क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया फिर। ठीक है, मुझको, काके की, जो को जो होता है कर्म का चिन्ह होता है ऑब्जेक्ट का,
सही क्या होगा इसका? वही, मोहन एंड आई वेंट टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, ये सही होगा। तो एक नॉमिनेटिव केस है तो दूसरा भी हम नॉमिनेटिव केस में ही यूज करेंगे। अगर नाउन नॉमिनेटिव है तो प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं या पॉजिटिव में नहीं। अब ऐसा नहीं कि मोहन एंड माई वेंट टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी गलत है आपका। तो मोहन एंड आई, आई नॉमिनेटिव है, यू नॉमिनेटिव है ना, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, दोनों का सेम केस रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 रूल्स हैं, अब 11 में पहुंचे हैं बस। नेक्स्ट 12 रूल देखिए। यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग है, पर्सनल प्रोनाउन वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस वर्क, देखिए लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट हो गया ना, मुझको यह काम करने दो, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। काम करना है, किसको काम करना है? मुझको करना है, तो करने का संबंध डायरेक्ट मुझसे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हम मी ऑब्जेक्ट मानेंगे और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सेकंड देखिए, शी शुड नॉट डिपेंड ऑन हिम, शी शुड नॉट डिपेंड ऑन हिम, देख रहे हैं प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। डिपेंड माने निर्भर होना, ठीक है, वर्ब है, और ऑन हिम के पहले क्या लगा है? ऑन, ये प्रीपोजिशन है, तो ये हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है उसको, ठीक है ना। शी शुड नॉट डिपेंड ऑन हिम, वह उसे उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, इट इज बिटवीन हिम एंड मी, इट इज बिटवीन हिम एंड मी, यह उसके और मेरे बीच में है, तो यह दोनों क्या हो गया? हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों सेम केस में आ गया। क्लियर है 12? चलिए 13 में देखते हैं अब हम लोग। 13 रूल्स देख रहे हैं। देन और एज कंजक्शंस है, देन और एज कंजक्शन है, इनके बाद पर्सनल प्रोनाउन का वही केस रहता है जो वाक्य के आरंभ में था, वाक्य के शुरू में जो था। मतलब अगर नॉमिनेटिव केस है तो एज रहेगा और देन रहेगा, ये दोनों क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन मीन्स कनेक्ट करने वाले, जोड़ने वाले। अगर ये जोड़ते हैं, कनेक्टर हैं, तब वहाँ पर दोनों का जो शुरू में केस है वही लास्ट में भी रहेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, रोहित इज एज टॉल एज आई, यहाँ पर मी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। रोहित इज एज टॉल एज आई, रोहित उतना ही लंबा है जितना मैं हूँ, तो रोहित नॉमिनेटिव केस है, आई भी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। तो शुरुआत में नॉमिनेटिव केस था तो लास्ट में भी नॉमिनेटिव केस में हुआ। अगर कोई कहे कि रोहित इज एज टॉल एज मी या माई, तो गलत होगा। इस गलती को आप अवॉइड करेंगे इस रूल को समझ करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, इसीलिए बार बार हम कहते हैं इसको नोट करते रहिएगा, डायरी कॉपी बना लीजिए ग्रामर का, उसमें लिखते रहिएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही लव्स यू मोर देन आई, ही लव्स यू मोर देन आई, बोला गया ना, कंजक्शन है, देन लगा हुआ है। देखिए देन या एज हो तो उस कंडीशन में ये जिस केस में है फर्स्ट में, वही केस में लास्ट में रहेगा, यहाँ मी नहीं होगा। ही लव्स, वो लव मैंने प्यार करता है तुमको, मोर देन आई मैंने मुझसे ज़्यादा, ठीक है। तो 13 रूल्स समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रूल्स नंबर 14, 14वां 14th रूल देखिए, ऐसे नाउन्स 14 ऐसे नाउन्स जो दोनों ही लिंग का उल्लेख करते हों, मतलब कॉमन जेंडर का अगर हैं, जैसे पर्सन, स्टूडेंट, डॉक्टर, स्कॉलर, एडवोकेट, मेंबर, साइंटिस्ट,
ईटीसी मतलब जो कॉमन जेंडर को हो। तो ऐसे नाउन्स के लिए सामान्यतः मैस्कुलिन प्रोनाउन माने ही या ईटीसी मैस्कुलिन वाले प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यदि कॉन्टेक्स्ट से यह स्पष्ट हो कि पर्सन गर्ल है या वुमेन है तो फेमिनिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर क्लियर हो जाए, क्लियर ना हो तो मैस्कुलिन लगाएंगे। पुरुष प्रधान, वैसे भी आप ये नहीं समझ पा रहे तो ध्यान रखिएगा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। कहीं भी आपसे पूछा जाता है किसके पुत्र हैं या पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं, तो फादर नेम बताते हैं। तो अगर सेंटेंस क्लियर न करता हो, ठीक है, कि मैन है या वोमेन है, तो उस कंडीशन में जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे वो प्रोनाउन मैस्कुलिन वाला यूज करेंगे, ही वाला, है ना। और अगर सेंटेंस से इंडिकेट हो जाए को गर्ल है या वोमेन है तो वहाँ पर फिर फेमिनिन प्रोनाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला है ए गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज बुक्स टू द क्लास। अब यहाँ ए गुड स्टूडेंट के बाद कोई सेंटेंस, कोई इंगित इंडिकेशन नहीं मिल रहा हमको कि स्टूडेंट बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है। तो क्या कर दिए हम, हिज कर दिए। यहाँ पर हिज क्या चीज़ है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, बताइए। यस, मैस्कुलिन है, हिज मैस्कुलिन है, यहाँ फेमिनिन नहीं यूज किए। अब हर भी तो यूज कर सकते थे, ए गुड स्टूडेंट ब्रिंग्स हर बुक्स टू द क्लास, लेकिन हर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। बट दूसरा देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ द लेडीज क्लब, द सेक्रेटरी, सॉरी लेडीज नहीं, लॉयनेस है, द सेक्रेटरी ऑफ द लॉयनेस क्लब, लॉयनेस माने शेरनी होता है, तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि फेमिनिन है। हैज अनाउंस्ड दैट वन ऑफ द मेंबर्स हैज नॉट गिवन हर सब्सक्रिप्शन, यहाँ फेमिनिन यूज हो गया हर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्लियर किया हुआ है कि द सेक्रेटरी ऑफ द लॉयनेस क्लब, लॉयनेस क्लब, लॉयन क्लब नहीं, लॉयनेस क्लब। और लॉयन क्लब अगर रहता तो सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि मैस्कुलिन है, तब वहाँ पर हम हिज यहाँ कर देते। लेकिन लॉयनेस क्लब ये सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि फेमिनिन है, तो यहाँ पर हर कर दिया गया है। और यदि सेंटेंस क्लियर न करे कि मैस्कुलिन या फेमिनिन है, उस कंडीशन में मैस्कुलिन का हम लगा देंगे, ठीक है ना, मैस्कुलिन का प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर है। चलते हैं लास्ट रूल, अंतिम रूल है हम लोग का। अब ये अंतिम रूल है 15, ये आया 15 आपका। 15 रूल्स क्या कह रहा है, जब कोई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई प्रोनाउन विभिन्न पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को इंगित करता हो, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, अलग अलग पर्सन के हों, तो सेकंड पर्सन की प्राथमिकता में फर्स्ट पर्सन प्लुरल और थर्ड पर्सन की प्राथमिकता में सेकंड पर्सन प्लुरल का प्रयोग होता है। क्लियर है। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों हैं तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आप यूज करेंगे प्रोनाउन को, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों हैं तो सेकंड पर्सन के अनुसार यूज करेंगे प्रोनाउन को, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करने के लिए, सुविधा के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो पहले है उसकी प्राथमिकता देनी है। फर्स्ट और सेकंड है तो उसमें फर्स्ट को प्राथमिकता देना है, फर्स्ट और सेकंड अगर ये दोनों हैं तो इसमें आपको फर्स्ट के प्राथमिकता देना है। सेकंड और थर्ड ये दोनों पर्सन हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसमें सेकंड पर्सन की प्राथमिकता देनी है आपको, ठीक है, पर्सन के हिसाब से जो पहले बताए थे। अब एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, यू एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन। ये देखिए आवर, आवर क्यों, कौन पर्सन में है, आवर फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जोड़ा गया है सब्जेक्ट जो है वो यू और आई मतलब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, पहले सेकंड पर्सन है फिर बाद में फर्स्ट पर्सन है। तो हमने प्रोनाउन किसका यूज किया, फर्स्ट पर्सन का, ठीक है ना। आवर हुआ, योर नहीं, आवर इज द प्लुरल ऑफ द फर्स्ट पर्सन, आवर जो है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू एंड श्याम, यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है ना। यू एंड श्याम वेस्टेड योर टाइम,
यहाँ पर योर जो प्रोनाउन है वो किसके अनुसार है, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। योर जो है वो सेकंड पर्सन का है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, हिज नहीं लिखेंगे, यू एंड श्याम वेस्टेड हिज टाइम, क्योंकि श्याम भी तो है तो श्याम हिज हो जाएगा, तो हिज नहीं यूज करेंगे। अगर दोनों पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है और थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो हम प्रोनाउन किसके अनुसार यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के अनुसार, थर्ड पर्सन के अनुसार नहीं। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों आ रहा है तो प्रोनाउन हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार यूज करेंगे। ओके, समझ में आया। अगर कहीं भी डाउट है तो बार बार हम बोले हैं, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी आप हमको इंडिकेशन देंगे, ओके करेंगे, ओके सर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके आप लिखेंगे, हम समझ जाएंगे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 15 रूल्स को पढ़ चुके हैं और इसमें अभी तक प्रोनाउन का जितने रूल्स थे वो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, क्योंकि जब भी जो भी आगे बने वो वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।